तो हमारे बीच आज हैं डॉक्टर गणेश गुजर, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बहुत ही प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नम्रता जैन जी के सानिध्य में आप रीजन हॉस्पिटल सांगानेर में कार्यरत हैं। तो आइए आज इनसे बातचीत का सिलसिला आपको सुनाते हैं। तो डॉक्टर साहब बताएं अपना परिचय और फिजियोथेरेपिस्ट में किस तरीके से आपने एक श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हरिराम जी कि आपने मुझे आपके मीडिया से रूबरू करवाया और मुझे एक मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर गणेश गुजर है और मैं यहाँ RUHS से पढ़ा लिखा हूँ और उसके बाद में अभी मैं रीजन हॉस्पिटल में वर्किंग में 2017 से सांगानेर में। और मैं डॉक्टर नम्रता जी का डिपार्टमेंट देखता हूँ पूरा फिजियोथेरेपी का। तो मेरे पास लास्ट वीक में श्रीमान ML गुप्ता जी आए थे और इनके बहुत नी पेन था और ये काफ़ी दिनों से 5-6 महीनों से परेशान हो रहे थे। और जब मैंने इनको असिस्मेंट में देखा तो असिस्मेंट में राम जी कुछ नहीं मिला कि बस केवल एक्सरसाइजेज का जो पैटर्न था वो सही वे में कर लें, प्रॉपर वे में कर लें तो ये ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उसी विचारधारा से और वहीं से काम किया कि एक्सरसाइजेज वही जो बाकी जगह कर रहे थे पर उनको एक प्रॉपर वे में और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल में मैंने करवाया तो इनको फर्स्ट डे से आराम आना चालू हो गया। अच्छा, ये आजकल पूरे अधिकतर लोगों में विशेष रूप से 40 की उम्र के बाद तो जनरली हर व्यक्ति हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी को ये घुटनों का दर्द, ये पिंडलियों में दर्द, खड़े रहते हैं तो पाँव में मतलब जैसे नसों में खिंचाव। तो इसकी कोई कार्य पद्धति भी या जीवन शैली में कोई बदलाव लिया जाना चाहिए या समय पर चिकित्सा उपचार ही उपाय है? इसका बिल्कुल हरिराम जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसको कार्यशैली में बदलाव लेना चाहिए और अपनी एक नियमित रूप से प्रॉपर वे में स्ट्रेचिंग करनी चाहिए शरीर की। 5 से 10 मिनट की एक स्ट्रेचिंग वार्म अप एक्सरसाइज होना चाहिए। अपन कितना भी रूटीन में हो, कितने भी कभी भी सोए हो, पर एक सुबह अपना जो एक्सरसाइजेज का प्रोटोकॉल हो वो कभी ना भूलें। तो आपको कभी ये घुटनों के दर्द, बैक पेन, नेक पेन, ये सब में आराम मिलता है और अपनी वर्किंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। अच्छा, अभी जो चिकित्सा पद्धतियों का अलग अलग नए आविष्कार विकास हो रहे हैं, फिजियोथेरेपी को आप किस रूप में भविष्य के लिए मानते हैं? फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। जो मेरा व्यू है वो ब्राइट फ्यूचर है और इस पद्धति में और इस पूरी जो मेडिकल फील्ड में है, जो दवाइयों से परेशान हो रहे हैं, ऑपरेशनों से पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, उसके बाद में किसी का घुटना नहीं मुड़ता, किसी के कमर में ऑपरेशन हुआ कमर नहीं मुड़ता, तो बिना दवाइयों के बिना ऑपरेशन से फिजियोथेरेपी में आराम मिल रहा है। और स्पेशली ऑर्थो की, इनकी नी पेन की, बैक पेन की, शोल्डर पेन, इनमें आराम मिलता है। तो ये बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है पब्लिक के लिए भी और फिजियोथेरेपी चिकित्सक के लिए भी। अच्छा, एक जनरली जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शहर में आ जाती है, वो जॉब के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से जब सेटल हो जाती है, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी मेहनत के उस फील्ड से आके यहाँ उनको आराम भी मिलता है और उनका मोटा मोटी रूप से काम केवल रोटी बनाना और आराम करना ही है, लेकिन उसको भी वो इतना पजल मान लेते हैं कि हम तो ये खड़े खड़े भोजन बनाने ही मारे तो पाँव में दर्द हो गए, तो उनका उपाय बता रहा। बिल्कुल 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 राम जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये सवाल मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से ही निकला हुआ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें समझ में आती है। और इसका यही इलाज है कि जैसे जो 100 उससे काम कर रहे थे गांव में और यहाँ जयपुर में महिलाएं आ गई पढ़ने से या फैमिली को लेके या बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से, और वो बिल्कुल उनको खाना बना के और अपने कपड़े और ये सब कुछ करने में ही, उनको किचन और घर संभालने में ऐसा लगता है कि हम तो फुल काम कर रहे हैं जी, ऐसा उनको लगता है। तो इसमें जो मेन बेसिक चीज़ है वो ये है कि उनका एनवायरनमेंट अपन को चेंज करना होता है जी। कि एक तो जो गांव से आए हैं और यहाँ शहर में आके, एक तो उनका कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना जी, या ऐसे कोई क्लब से नहीं जुड़े हैं जिसमें उनकी 10-20 फैमिलियाँ इंक्लूड हैं और वो एक दूसरे के दुख सुख को सुने। तो अपना दुख, छोटा सा दुख ही बहुत बड़ा दुख होता है और बड़ा दुख सुनते हैं तो उनको भूल जाते हैं जी। तो ऐसे अपन को एक क्लब या अपना एक कोई ग्रुप या इस टाइप का हो जो बहुत सारी फैमिलियाँ एक साथ काम करें, तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं कि छोटा काम भी सारे दिन का काम होता है। घरेलू महिलाएं हैं, उनकी मानसिकता में ये आ गया है कि वो जो घरेलू कार्य कर रही है
वो बहुत बड़ा काम कर रही है और उसी को एक्सरसाइज में मान लेते हैं कि साहब इतना काम करने के बाद एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। तो क्या घर का सामान्य काम, आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़े धोना नहीं होता है, पोंछा लगाने वाली भाईजी आती है, भोजन भी ज़्यादा सदस्य आ जाते हैं तो भाईजी बनाती है, उनको तो केवल कभी कभार होना, लेकिन फिर भी उनको कहीं ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, हमारी तो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो एक्सरसाइज नहीं करती है। तो घरेलू महिलाओं के लिए एक्सरसाइज का क्या महत्व है? क्या केवल घरेलू काम ही एक्सरसाइज है? बहुत अच्छा सवाल पूछा राम जी आपने कि इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज और काम करना दोनों में फ़र्क होता है जी। इसका सीधा एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे जो मजदूर होते हैं जो डेली 100 200 किलो के पत्थर उठाते हैं और अपनी दिहाड़ी दिन भर करते हैं जी, और जब उनको कभी ऐसी बीमारी होती है जैसे टेनिस एल्बो हो गया या फिर जैसे कोई लिगामेंट इंजरी हो गई, तो उनको भी हम आधा किलो वजन से एक्सरसाइजेज करवाते हैं जी। तो कसरत में, व्यायाम में और श्रम में, दोनों में फ़र्क है जी। तो ये जो सोच है ये अपन को अवेयरनेस के हिसाब से सबकी बदलनी पड़ेगी कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काफ़ी है, एक्सरसाइजेज की मुझे ज़रूरत नहीं। हमारे पास भी मरीज़ आते हैं कि जैसे 10 मूवमेंट यूँ कर लो, 10 मूवमेंट यूँ कर लो, तो मरीज़ जब ग्रामीण से आते हैं तो कहते हैं मैं तो सारे दिन भर खेत में काम करता हूँ, इनसे क्या होगा। तब उनको हम समझाते हैं, पूरा प्रोटोकॉल एक एक चीज़ समझाते हैं और जब उनको आराम मिलता है तो वो सही में करते हैं और बाकी लोगों को भी बोलते हैं। तो इसलिए ये तय मानिए कि कार्य करना या आपका श्रम जो है वो और व्यायाम एक्सरसाइज में अंतर है। एक्सरसाइज शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटोकॉल जरूरी है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, और इसी बात को चरितार्थ करते हुए हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित श्री ML गुप्ता साहब, जो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के चीफ मैनेजर से रिटायर्ड हैं और जयपुर के प्रताप नगर में गुप्ताज PG गर्ल्स चलाते हैं और एक अच्छा वातावरण शिक्षा का और उसके साथ स्वास्थ्य चेतना का दे रहे हैं। पिछले दिनों लेकिन ये भी घुटनों के दर्द से तकलीफ़ में आ गए और कई जगह इलाज कराने के बाद इनको एक अच्छा जो चिकित्सक मिले और उनके बाद अब ये स्वस्थ भी है। तो डॉक्टर साहब, एक तो वर्तमान के समय में हेल्थ को लेकर लोगों को किस तरीके से अवेयर रहना चाहिए, और फिर आप वाली तकलीफ़ की जैसी बहुत से लोगों की भी ऐसी तकलीफ़ है तो उसका निवारण किस तरीके से किया जाना चाहिए? देखिए, आज की जो आधुनिक जीवन शैली है जिसके अंदर श्रम की कमी हो गई है और लोग एयर कंडीशन के वातावरण में पैदल नहीं चलना, नहीं घूमना, शारीरिक श्रम नहीं करना, ये मेरे अंदर भी ऐसे दुर्गुण आ चुके हैं और सभी में इस तरीके की भावना को ऐसी व्यवस्थाएं होती जा रही हैं जिसके कारण से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और अभी पिछले करीब जनवरी 2022 से मेरे भी एक घुटने में इस तरीके से पेन होने लग गया था, तो मैं काफ़ी परेशान था और काफ़ी जगह मैंने इसमें चिकित्सा ली। नारायण अस्पताल में मेरे पड़ोस में एक फिजियोथेरेपिस्ट है, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन संयोग मानिए कि मेरे वो चीज़ ठीक नहीं हुई। यहाँ तक कि शैलबी हॉस्पिटल के नामी चिकित्सक हैं डॉक्टर सैनी, दीपक सैनी, उनसे भी मैंने चिकित्सा ली और 2-4 जगह से, और लेकिन कोई आराम नहीं आया। उसके बाद आखिर दर्द का निवारण कहाँ हुआ? एक पीछे एक प्रतापनगर में ही नम्रता जैन करके फिजियोथेरेपिस्ट है, जिनसे मैंने 5-7 साल पहले फ्रोजन शोल्डर की चिकित्सा ली थी, उनसे बात करी और मंडे करीब 16 तारीख को मैं उनसे संपर्क किया और उनके जूनियर डॉक्टर गणेश गुजर जी हैं, उन्होंने मेरे को ट्रीट किया और आज मेरे को 7वीं सिटिंग है और मैं करीब 70 से 80% रिलीफ उसमें महसूस कर रहा हूँ, जो मैं पिछले 6 महीने की लगातार चिकित्सा में भी नहीं कर पाया। इसका यह नहीं है कि वो चिकित्सा का योग्य थे, लेकिन कोई संयोग और कोई एक तरीके के अंतर है कि वो मेरे अब वो काफ़ी रिकवर हो रहा है। तो डॉक्टर गणेश गुर्जर जी की जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके माध्यम से गुप्ता जी को विशेष आराम भी मिला।